नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब जो विधानसभा चुनाव कुछ माह के भीतर ही होने वाले हैं और सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें या पार्टियों की बात करें, उन्होंने कमर कस ली है और गांव-गांव में जाकर जो है जन संपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी 10 गारंटी जो प्रमुख मुद्दों पर ली है और उन्हीं मुद्दों के ऊपर ये विधानसभा चुनावों में उतरेंगे। इसके लिए बातचीत हम करने वाले हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं और कैसे उनको ये पूरा करने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। देखिए, जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है लोगों के बीच में जा रही है, सबसे पहले ओपीएस की बहाली, ओल्ड पेंशन्स की। हम लोगों से कह रहे हैं, जितने भी पेंशनर से कह रहे हैं कि हम जैसी ही हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर ये ओपीएस लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश में। वहीं दूसरी जो हमारी जो गारंटी है वो है महिलाओं को लेकर कि हर महिला को हिमाचल प्रदेश में जो 18 साल से ऊपर की महिला है उनको 1500 रुपये महीने का मानदेय दिया जाए। फिर हमारे 300 यूनिट बिजली हर हाउस होल्ड्स को, हिमाचल प्रदेश के हर हाउस होल्ड को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी जाएगी। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा तकरीबन 15 लाख से ऊपर हो गया है, तो इसमें भी 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसके साथ साथ हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा और उसमें स्टार्टअप फंड दिया जाएगा। और वो जो स्टार्टअप फंड होगा वो विदाउट इंटरेस्ट होगा, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, जिससे कि युवा युवतियाँ अपना कोई ना कोई रोजगार कर सकते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बागवानी क्षेत्र है और किसान यहाँ पे एग्रीकल्चर, तो बागवानों के लिए भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा और साथ ही साथ जो सब्जियों के उत्पादक हैं उनको भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, जिससे कि किसानों की आमदनी अच्छी हो। उसके साथ साथ यहाँ पर मोबाइल वैन्स, जो हर गांव को मोबाइल वैन्स दी जाएगी, इससे फैसिलिटेट किया जाएगा। वो मोबाइल वैन्स हॉस्पिटल मोबाइल वैन्स के तर्ज पे होगी और उससे फ्री उसमें कोई भी ट्रीटमेंट होगा, निःशुल्क होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो सुविधा इसलिए होगी, कोई हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश है, पूरा हिंदुस्तान तकरीबन 80% जो ग्रामीण क्षेत्र में गाँव में रहता है और हिमाचल प्रदेश की जो ट्रॉफिक जो इंटायर जो एरिया है वो इतना कठिन है कि वहाँ पर हर आदमी को हॉस्पिटल में पहुँचने में दिक्कत आती है। तो इसलिए जो भी कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई इस तरह के लोग हैं, उनको वहीं पर भी सर्विस दें। इसके साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। जो भी कोई इच्छुक पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा इंग्लिश माध्यम के तहत देना चाहता है, वो उस बच्चे को अपने बच्चों को शिक्षा वहाँ दे सकते। इसके साथ साथ ही हमारे जो यहाँ पे पशु हैं, खासतौर पर आपने देखा ना हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे पे आमतौर पे आपके गाय, बच्चू, बैल घूमते नजर आए, तो उनके लिए भी और पशुपालकों के लिए भी, क्योंकि गौ रक्षा की बात दूसरी पार्टियां करती है लेकिन सिवाय वोट बैंक के और कुछ नहीं करती, तो कांग्रेस ने ये योजना लाई है कि जैसी ही सरकार बनेगी हम जो गोबर है, जो गाय पालक है, और 2 रुपये किलो गोबर लेंगे और साथ ही साथ जो गाय पालक है, भैंस पालक है, जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनसे प्रतिदिन 10 किलो दूध लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो जिस तरह की जो स्ट्रे एनिमल्स है, जो गाय बच्चू है, उसमें भी शायद अंकुश होगा और घर बैठे महिला है, कोई बुजुर्ग है, उनको भी एक घर बैठे गाँव बैठे रोजगार मिलेगा। तो ये सारी योजना है जिसको लेकर लोगों के बीच। इसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि अभी कांग्रेस को पता भी नहीं हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं और अगर कांग्रेस पार्टी देती है तो कहां से कांग्रेस पार्टी इतना। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी की चिंता है जैसी सरकार बनी थी कि हमने कहां से दिया। इससे पूर्व भी हमने दी, पेंशनें दी, हमने महिलाओं को पेंशन दी, ओल्ड पेंशन लगाई, विधवा पेंशन लगाई और आपके साथ साथ जो हैंडीकैप उनको पेंशन लगाई, तब भी तो पैसे का प्रावधान हुआ। इन्होंने सिर्फ उस कांग्रेस की जो थी उसको सिर्फ एज घटाई है, अल्टीमेटली स्कीम तो कांग्रेस पार्टी ने ही लाई थी। बागवानों ने भी प्रेजेंट सरकार से बोला था कि आप इसमें जो आपकी कमेटी बने उसमें बागवानों की भी हिस्सेदारी की जाए। उससे उल्टा हुआ, इन्होंने वीसी नॉनिके कर दिए और 2-3 और लोग कर दिए उनको इम्प्लीमेंटेशन।
अल्टीमेटली अगर बागवानों की समस्या, अगर बागवान उसमें हिस्सेदार नहीं होंगे तो आपको उनकी समस्या को कैसे समाधान कर सकते हैं। तो हमारी सरकार आएगी, उसमें बागवानों की पूरी रक्षा की जाएगी और बागवानों के तहत ही कमेटी बनाई जाएगी, उसमें और ऑफिसर्स भी होंगे, लेकिन बागवानों की अहम भूमिका होगी। देखिए, कांग्रेस की नीयत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है। आज हिंदुस्तान अगर नीति भी चल रहा है तो कांग्रेस की दी हुई नीति भी चल रहा है। इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया, हर वर्ग के बारे में ख्याल रखा गया है, चाहे महिला थी, चाहे वो रोजगार युवा थे, चाहे कुछ और क्षेत्र जितने भी लोग होंगे उनका बारे में कांग्रेस ने एक नीति बनाई थी। नीयत इनकी खराब है। नीयत इनकी किस लिए खराब है कि बोलते कुछ है करते कुछ है, तो इसलिए कांग्रेस की नीयत भी साफ है और नीति भी साफ है। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने जो है आटे को लीटर में बांटा था। सोशल मीडिया पर काफी जो दूसरी जो विपक्ष जितनी भी पार्टियां उनके द्वारा टिप्पणी की जा रही थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है और वो भी एक स्लिप ऑफ टंग थी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो आटा जो लीटर में बिकेगा, क्योंकि पानी में घोल के ही आटा लीटर में बिकेगा। लेकिन दूसरी तरफ रहे, अगर हम बात करें, स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है, बड़े नेता से हो सकती है, छोटे नेता से भी हो सकती है। लेकिन इनके प्रधानमंत्री शरेआम भाषण में बोलते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ। वो क्या था? वो तो महिला के ऊपर बहुत टिप्पणी की गई थी, महिला के ऊपर। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी इस चीज़ों में गई नहीं। और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी मीटर बोलते हैं, कभी स्क्वायर मीटर बोलते हैं, उनको खुद भी पता लगता है। जो प्रदेश की अध्यक्षा है रश्मिधर सूर्य, उन्होंने हाल ही में कुल्लू में बयानबाजी की है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वे शिव का अवतार है। तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको हाइट ऑफ बोलते हैं ना, चापलूसी कहते हैं। आपने चापलूसी करनी तो ठीक है, करिए, आपके नेता है कीजिए, लेकिन आप भगवान को तो छोड़ दें। शिव सबके माननीय है, सम्मानीय है, सब पूजा करते हैं। पूरे हिंदू धर्म को शिव से ऊपर नहीं बनाता। कभी ये राम भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, अब शिव जी के नाम पे। अल्टीमेटली इसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर इतनी चापलूसी करिए कि आपने भगवान तक नहीं छोड़ा। देखिए, मैं जाते ये मैसेज दूंगा कि आप लोग हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दर्पण को देखें, उसकी व्यूवरशिप करें और साथ ही साथ चुनाव में आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं जो आपके बीच आता हो, दुख सुख में आता है। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के जो सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप कांग्रेस की सरकार बनाएं और जो 5 साल में जो विकास हिमाचल प्रदेश में का वो उस विकास की गंगा दोबारा से बह सके। साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।